गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th हिंदी लिटरेचर स्टूडेंट। कबीर जो पहला काव्य खंड है, अंतरा जो पाठ है उसका, तो उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। बालम आवो हमारे गेहरे। यहाँ जो कबीर जी हैं वह अपने आप को आत्मा मानते हैं और परमात्मा से मिलन के लिए उन्होंने यह पाठ रचा है। तो आत्मा परमात्मा की जो विरह व्यथा है, यानी जो दूरी है, परमात्मा से मिलन नहीं हो रहा, उसके बारे में ये पाठ लिखा गया है। बालम आवो हमारे गेहरे। बालम यहाँ परमात्मा के लिए कहा गया, प्रियतम के लिए कहा गया है। आवो हमारे गेहरे, गेह यानी घर। हे परमात्मा, आप अब इस आत्मा के घर में कब मिलन के लिए आओगे? तुम बिन दुखिया देह रे। ये जो शरीर है, देह है, ये तुम्हारे बिना पूरी तरह से दुखी है। अतः आप आओ और हमारे देह रूपी घर में निवास करें, क्योंकि हृदय में परमात्मा का स्थान होता है ना, तो कई लोग मानते हैं वहाँ बिठाया है। तो इस तरह से कबीर जी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो अपने आप को आत्मा रूपी नारी मानते हैं। सब कोई कहे तुम्हारी नारी। हे परमात्मा, हर कोई मुझे तुम्हारी पत्नी कहता है। नारी यानी पत्नी, स्त्री के लिए कहा गया है। मोको लगत लाज रे, लेकिन मुझे ये सब कहने में लज्जा आती है, क्योंकि आप मेरे हृदय में तो कभी आए ही नहीं हो, है ना। कोई हृदय में आया हुआ होता है, परमात्मा से मिलन तो तभी होगा जब वो हृदय से लगाया होता है, जब आत्मिक प्रेम होता है उनमें। दिल से नहीं लगाया। हे परमात्मा, आपने तो कभी मुझे अपना माना ही नहीं, अपने हृदय से ही नहीं लगाया, मुझे अंगीकार ही नहीं किया। तब कैसा लगा स्नेह रे। तो कैसे लग रहा, तो बताओ कैसे स्नेह होगा? आपने तो मुझे अंगीकार ही नहीं किया। कोई मान लीजिए बहुत क्रूर व्यक्ति है ना, बुरे स्वभाव का है, तो परमात्मा उसे अपने पास निकट नहीं आने देंगे। और जो बहुत अच्छे स्वभाव का है, परोपकारी है, तो परमात्मा उसे अपने पास रख लेंगे, और है ना, उसके भक्त की सभी इच्छाएं भी पूर्ण होती है। तो वो कह रहे हैं कभी आपने मुझे दिल से नहीं लगाया, तो बताओ स्नेह कैसे होगा? अब परमात्मा की याद में कबीर रूपी आत्मा को देखो, अन्न न भावे, उन्हें कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो स्त्री के रूप में है। तो पति के बिना, प्रियतम के बिना जो नायिका है या स्त्री है, उससे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नींद ना आवे, ना उसे नींद आती है। ग्रह वन धरे न धीर रे, ना घर में, ग्रह यानी घर, वन यानी वन जो होता है, उपवन, धरे न धीर ने, वहाँ कहीं भी उसे धीरज नहीं रखा जा रहा, कहीं भी वो उसे चैन नहीं आ रहा है। कामिन को है बालम प्यारा। ये जो कामिन है, स्त्री रूपी कामिन, इसको तो अपना बालम प्यारा है। अर्थात जो आत्मा है मनुष्य की, उसको तो परमात्मा बहुत प्यारा है। जो प्यासे को नीर दे, जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी महत्व रखता है, उसी प्रकार से यह आत्मा इतनी व्याकुल है, वे परमात्मा की दर्शन के लिए या उससे मिलने के लिए व्याकुल है, दुखी है कोई ऐसा परोपकारी। अब कबीरदास जी कहते हैं, क्या कोई ऐसा परोपकारी है इस संसार में? पीव सो कहे सुनाए रे, जो मेरे पीव यानी प्रियतम को मेरी व्यथा सुना दे, मेरी दुख और तकलीफ बता दे कि मैं कितना व्याकुल हूँ उससे मिलने के लिए। क्या ऐसा कोई बीच में है ना, जो परोपकारी व्यक्ति, जो परमात्मा से किए और मुझे ले जाए। अब तो बेहाल कबीर भयो है। कबीरदास जी कहते हैं, अब तो मेरा हाल बुरा हो गया है। बेहाल, बेहाल का मतलब बुरा हाल हो गया है। बिन देखे जीव जाए रे। अब बिना देखे परमात्मा को तो जिया भी नहीं जाता। तो इस तरह से ये हो गई इसकी व्याख्या। तो 11th क्लास में जब भी हमारे पास कोई काव्य खंड होता है तो हम उसकी व्याख्या लिखते हैं। उससे पहले एक प्रसंग लिखते हैं, उसमें बताते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है काव्य खंड, तो यह किसके द्वारा रचित है? तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रसंग कबीर द्वारा रचित है, और इसमें आत्मा परमात्मा के संबंध पर प्रकाश डाला गया है।
तो इस तरह से हम इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख देंगे, राइटर का नाम और इसके बारे में। उसके बाद में आती है व्याख्या, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, और उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे कि इसमें आत्मा परमात्मा के रहस्यमयी भावना को प्रकट किया है ना। आत्मा व्याकुल है परमात्मा से और ऐसा ही होता है, अंत में तो उसी में मिल जाना है। तो इस रहस्य को प्रकट किया है। कवि ने स्वयं को क्या माना है, प्रियतमा माना है, नारी माना है, स्त्री माना है, और परमात्मा को अपना प्रियतम माना है और उससे मिलने के लिए बेचैन है। आगे और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि इसमें कबीर जी ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कबीर जी की भाषा थी ना, वो सदुक्कड़ी थी। सदुक्कड़ी का मतलब है जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर कर देना, साधु वाली भाषा। इधर उधर घूम के उन्होंने जो जो लैंग्वेज सीखी वो सभी अपने पदों में प्रयोग किया, तो वो जो भाषा थी उसे कहते हैं सदुक्कड़ी भाषा। आगे हम लिख सकते हैं इनकी भाषा सरल है, सहज है ना, और इसमें दुख का समावेश है। विरह का, जुदाई की बात है तो इसमें वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस है, ऐसा हम लिख सकते हैं। हम इसमें देखते हैं कि लगत लाज ल की आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पर एक ही शब्द, एक ही वर्ण 2-3 बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। तीसरी लाइन में लगत लाज के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर 5th लाइन में ज्यों प्यासे को नी, तो ज्यों शब्द आया है इस कारण से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी बनता है। माधुर्य गुण है क्योंकि बहुत सुंदर लिखा है, गाने के रूप में गाया जा सकता है इसलिए इसमें गीति पद भी है। तो इस तरह से विशेष में हम 5 या 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।